नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं एस्ट्रोलॉजर माधव शर्मा कुछ जीवन राशिफल के यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धनु राशि के सितंबर 2023 के राशिफल को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इस राशिफल के अंदर हम बात करेंगे कैसा रहेगा यह माह, कौन कौन से भाव एक्टिवेट हो रहे हैं, किन से रिलेटेड फलों की प्राप्ति, किन भावों से रिलेटेड फलों की प्राप्ति आपको देखने को मिल सकती है। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे कुछ जीवन राशिफल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करें। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राशि स्वामी को लेकर। धनु राशि राशि स्वामी बनते हैं यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति के गोचर की बात करें, आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव के कारक ग्रह भी देवगुरु बृहस्पति ही माने गए हैं। तो पंचम भाव में राशि स्वामी का गोचर शुभ गोचर है। बात करें यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से नवम भाव, सप्तम दृष्टि से लाभ भाव और नवम दृष्टि से आपकी राशि को ही देख रहे हैं। तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति के फलों की बात करें, अगर उनसे रिलेटेड दशाएं चल रही हैं तो भाग्य संबंधित आपको शुभ फलों की प्राप्ति, लाभ संबंधित और आपकी राशि संबंधित यानी आपके कॉन्फिडेंस को लेकर अगर मैं बात करूं, या आपकी बात के वजन को लेकर मैं बात करूं, या मैं बात करूं आपके बिहेवियर कैसा रहने वाला है, तो वहाँ गुरु का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। धन भाव की बात करते हैं। धन भाव के स्वामी बनते हैं यहाँ पर शनिदेव। शनि की बात करूँ तो यह तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव आपकी राशि से थर्ड हाउस में गोचर शुभ गोचर माना गया है। तो शनि यहाँ पर तीसरे भाव में बैठकर आपको कार्य क्षेत्र में मेहनत कराने वाले हैं, उसका फल भी देने वाले हैं। यानी धन संबंधित बातों के लिए यह गोचर शुभ फलदायी है। शनि धन भाव के स्वामी की दृष्टि, तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। साथ के साथ अगर मैं बात करूँ, सप्तम दृष्टि आपके नवम भाव पर पड़ रही है। और अगर दशम दृष्टि की बात करूं तो द्वादश भाव के ऊपर पड़ रही है। यानी धन भाव संबंधित फलों की प्राप्ति किन भावों से रिलेटेड हो सकती है? पंचम, नवम और द्वादश। अगर मैं बात करूं पंचम से रिलेटेड तो संतान संबंधित, या मैं बात करूं अपनी वाणी के बल पर या भाग्य के बल पर अगर मैं बात करूं नवम की, और अगर द्वादश की बात करूं तो खर्चे भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, शुभ गोचर है। चतुर्थेश का पंचम भाव से संबंध पारिवारिक सहयोग की प्राप्ति के लिए एक अच्छा गोचर माना गया है। बात करते हैं आपके बिजनेस को लेकर। बुध बनते हैं बिजनेस के स्वामी। बुध देव यहाँ पर नवम भाव में नवम भाव के स्वामी के साथ में गोचर कर रहे हैं। साथ के साथ बात करूँ यहाँ पर बुध देव दशम के स्वामी भी बनते हैं, जो कि नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। नवम भाव भाग्य भाव का कारक माना गया है। भाग्य भाव के स्वामी भी वहाँ विराजित हैं। तो भाग्य के दम पर बिजनेस और भाग्य से ही यहाँ पर कार्यक्षेत्र दोनों में सक्सेस देखने को मिलेगी। बड़ों के सहयोग भी आपको यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। अगर आइए बात करते हैं कौन सा भाव सबसे ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है, तो यहाँ हम बात करते हैं नवम भाव यानी भाग्य भाव, धर्म कर्म का भाव है, बड़ों से सहयोग का भाव। सूर्यदेव बनते हैं इस भाव के स्वामी। शनि तृतीय भाव में बैठकर नवम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति पंचम में बैठकर पंचम दृष्टि नवम भाव पर डाल रहे हैं, एक्टिवेट हो रहा है। राहु भी वे अपनी पंचम दृष्टि नवम भाव पर डाल रहे हैं। यानी अत्यधिक फलों की प्राप्ति नवम भाव भाग्य भाव से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगी। भाग्य के स्वामी भी यहाँ पर इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो यह जो गोचर का फल है वो अत्यधिक रिलेटेड टू द 9th हाउस, यानी 9th हाउस से रिलेटेड, नवें भाव से रिलेटेड, भाग्य भाव से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। धनु राशि वालों के लिए यह माह पूरे तरीके से भाग्य उनका सपोर्ट करने वाला रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर राशि स्वामी भी कहीं ना कहीं पंचम में बैठकर नवम यानी भाग्य पर ही दृष्टि डाल रहे हैं। तो गोचर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बात करूँ यहाँ पर यात्राओं के संकेत भी, क्योंकि 9th हाउस का रिलेशन अगर मैं बात करूँ यात्राओं से है, बड़ी यात्राओं से है, तो आपको लाभ की प्राप्ति के संकेत अपनी यात्राओं के हिसाब से भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। सूर्य का राशि परिवर्तन भी यहाँ पर होने वाला है। तो सूर्य मध्य माह में नवम से निकलकर दशम भाव में आएंगे। नवमेश का दशम भाव में गोचर भी शुभ गोचर है। यहाँ पर आपके भाग्य में वृद्धि आपके कार्यक्षेत्र को लेकर होने वाली है, क्योंकि दशम भाव के स्वामी का इन्वॉल्वमेंट भी नवम भाव में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं नवम और दशम दोनों भाव एक्टिवेट हो रहे हैं, और भाग्य और कार्यक्षेत्र इनसे रिलेटेड फलों की प्राप्ति आपको देखने को मिलेगी। लाभ भाव की बात करें, लाभ भाव के स्वामी जो हैं वो अष्टम भाव में विराजित हैं। लाभेश का अष्टम भाव में गोचर बहुत शुभ गोचर नहीं माना गया। यहाँ पर संबंध जो है, क्योंकि शुक्र के पर दृष्टि की बात करें तो शुक्र पर किसी भी ग्रह की दृष्टि पड़ती हुई यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर राहु केतु की बात करें, पंचम और एकादश भाव के अंदर राहु का गोचर हो रहा है। पंचम भाव में राहु और एकादश भाव में यानी लाभ भाव में केतु का गोचर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल हम बात करें, अच्छा गोचर रहने वाला है।
आपका 9th हाउस भाग्य भाव यहाँ पर एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र भी एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन भाव संबंधित भी शुभ फलों की प्राप्ति देखने को मिलेगी। धन्यवाद।